हेलो। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग इस नए वीडियो में चर्चा करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का दूसरा ग्राफ। क्या कह रहा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इनिशियल बॉडी एट रेस्ट। इससे पहले हम लोगों ने इसका पहला ग्राफ किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट को विजिट कर लो। तो चलिए यहां जो लिखा हुआ है इनिशियली बॉडी एट रेस्ट, इनिशियली बॉडी एट रेस्ट का क्या मतलब हुआ? एट टी इक्वल्स यानी टाइम 1 जब है, एट टी इक्वल्स 0 और v1 इक्वल्स कितना है? 0। दोनों ही कंडीशन में क्या है? टाइम जब 0 है तो उसकी वेलोसिटी क्या है? 0। अब यहां बात यह है कि ये ग्राफ जो दिखाता है वीटी ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है और इसका ग्राफ जो बनता है वो किस तरह का होता है? तो इसका यूज जो है, दिस ग्राफ इज यूज्ड टू, this graph is used to determine the acceleration and the magnitude of displacement। दो चीजें इससे फाइंड की जाती है। पहला, एक एक्सेलरेशन, इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है कि इससे क्या निकाला जाता है, फाइंड किया जाता है एक्सेलरेशन। और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। अगर ग्राफ के स्लोप की बात करें इन वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ बोले तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी, साथ ही साथ आप लिखते भी चलो, ऑफ अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन लाइन पासिंग थ्रू origin and slope will be smooth और कांस्टेंट कह सकते हैं, स्मूथ या कांस्टेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वैसे ग्राफ जब इनिशियली बॉडी किस पर है? रेस्ट पर है। मीन्स कि अब यहां ध्यान से देखो, हम लोग इधर कंसीडर कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, इस पर हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं टाइम को, टाइम एट एक्स एक्सिस इन सेकेंड। इधर वेलोसिटी, इस पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और वेलोसिटी कितना, किसमें? मीटर पर सेकेंड में। ये बात यहां तक क्लियर हो गई। अब जब इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, और एक बात हम लोग और इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले कि जब इनिशियल पोजीशन में था, जो हम लोगों ने यहां चर्चा किया कि एट टी इक्वल्स 0, तो जब टी इक्वल्स 0 है तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। मीन्स कि टाइम 0 और वेलोसिटी 0। जब वेलोसिटी टाइम उसका कुछ पास हो जाता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है। एट टाइम t1 कंसिडर कर लेंगे, ये वेलोसिटी v2 कह सकते हैं इसको इस तरह से, वेलोसिटी v2, वेलोसिटी v3 एट ईच एंड एवरी पॉइंट वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। चलो और लाइन बड़ा खींचना पड़ेगा। चलो अब यहां अगर बात करें तो नाउ दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अब यहां हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये जो पहला पॉइंट था, जब v1 यहां पॉइंट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि नाउ दिस इज v1, अभी अभी हम लोगों ने देखा था, और v1 और ये इधर की ओर t1 एट टाइम 1
2 3 3 सेकेंड और ये 4 सेकेंड। 4 सेकेंड को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि नाउ दिस इज टाइम 2 t2। 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड और 8 मीटर पर सेकेंड। v1 किसे कंसिडर किया है? 0 को। तो यहां t2 टाइम 2 पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? v2। अब यहां अगर हमें कैलकुलेट करने को कहा जाए, बेसिकली इस ग्राफ से हमें निकालना, फाइंड आउट क्या करना है? एक्सेलरेशन को और डिस्प्लेसमेंट को। तो एक्सेलरेशन अगर यहां से कैलकुलेट करने को कहा जाए कि आप यहां से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके बताओ, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले यह देखना होगा कि एक्सेलरेशन होता क्या है। उससे पहले लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। और आपने एक्सेलरेशन पढ़ा हुआ है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अगर आपने एक्सेलरेशन अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जाके एक बार चैनल को विजिट करो, प्लेलिस्ट को देखो, वहां पे दिया हुआ है। तो इसे हम लोग पॉइंट ए कंसीडर कर लेते हैं, इसे पॉइंट बी और इसे पॉइंट सी। या ओ तो यहां लिखा हुआ ही है तो इसको ओ ही रहने दें, या ए बी सी कर लें, चलो कोई नहीं, ओ ही लिख लेते हैं, रहने दो ए ही, कितना मिटाया जाए। तो अब यहां ध्यान से अगर देखो तो हमारे पास ये फॉर्मूला हमें मालूम है कि चेंज इन एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो अब चेंज इन वेलोसिटी चेक कैसे किया जाए कि वेलोसिटी इसकी चेंज कितनी हुई है? तो अब ध्यान से देखो कि पॉइंट ए पर v1 इक्वल्स कितना था? v1 इक्वल्स 0 और v2 इक्वल कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड। तो डेल v क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, फाइंड आउट कर लोगे, थोड़ा इसे साइड करके लिख लिया जाए। v1 इक्वल्स 0, v2 इक्वल्स 8 मीटर पर सेकेंड। तो डेल v इक्वल्स हो जाएगा v2 माइनस v1। और जब v2 में v1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड। यहां तक में कोई परेशानी? आई होप कि नहीं होगी। टाइम 1 t1 कितना है? 0। t2 कितना है? देख लो यहां 4 सेकेंड। और डेल टी क्या हो जाएगा? डेल टी इक्वल्स टू t2 माइनस t1 इक्वल्स 4 सेकेंड। आई होप कि आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी। आप अब अगर ध्यान से देखो तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? v2 माइनस v1। चेंज इन वेलोसिटी का ये तो मतलब हुआ कि v2 कितना है और v2 माइनस v1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना लगा? यहां से जब चलना ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया इस टाइम से, मींस 0 टाइम से, वो कब तक चला? एट टाइम 4 सेकेंड तक। तो टाइम कितना हो गया? 4 सेकेंड। अब अगर आगे बात करें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि एक्सेलरेशन इक्वल्स डेल v बाय डेल टी। लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम और टोटल टाइम। तो डेल v कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड बाय 4 सेकेंड। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये सेकेंड जब डिनोमिनेटर में आएगा तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और फिर दोनों अगर ऊपर चला जाए तो फिर क्या हो जाएगा? 4 को डिवाइड करेंगे, 4 से जब 2 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो 8 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ इसको भी देख लो। 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 सेकेंड। ये सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? 8 मीटर, 8/4 मीटर पर सेकेंड। ये मैथ के गुरुजी ने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, तो खैर हम लोग इस पर चर्चा अभी फिलहाल नहीं करेंगे। अगर आपने यहां तक नहीं लिखा है तो आप प्लीज नोट कर लो। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। चले अब आगे बढ़े, इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा उसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। इधर का इरेज कर दिया जाए, आपने नोट कर लिया है? चलिए ठीक है।
जब हमें इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होगा तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इसके अंदर का जो एरिया है उसी को तो हमें फाइंड आउट करना होता है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। तो यहां लिखना शुरू करते हैं। ए नंबर में हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है एक्सेलरेशन का, तो सेकंड नंबर में लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स कितना हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा एरिया अंडर वीटी ग्राफ। एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब वीटी ग्राफ के अंडर कौन सा एरिया है, अब ध्यान से देखो, जो हमने ग्रीन कलर से शेडेड किया है यही एरिया है वीटी ग्राफ के अंदर। कोई परेशानी यहां तक में? तो एरिया, अब आप अगर यहां ध्यान से देखो तो आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा, पॉइंट ए से बी और बी से सी। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ इक्वल्स वीटी ग्राफ इक्वल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यही तो है, ट्रायंगल ए बी सी। कोई परेशानी आई होप कि नहीं होगी। तो यहां अगर हम लोग बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, ये एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया का, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यही तो होता है, आपने 9th क्लास में जरूर ही पढ़ा है मैथ के क्लास में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बेस की अगर बात करें तो बेस लाइन ये आपको नजर आ रहा है, इस जगह एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, रफ ट्रायंगल। ये बेस लाइन आपको दिख रहा है 0 से 4 सेकेंड, इसका डिस्टेंस कितना है 4 सेकेंड। यहां आप देखो इसकी हाइट कितनी है, पॉइंट सी टू बी कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। यहां लिखेंगे 4 सेकेंड इंटू 8 मीटर पर सेकेंड, 1/2 इंटू सेकेंड और मीटर पर सेकेंड, इससे हम इस तरह से लिख लेते हैं ताकि आपको यूनिट को डिवाइड करने में आसानी हो जाए। ये सेकेंड और ये सेकेंड डिवाइड हो जाएगा। अब ध्यान से अगर देखो तो ये भी डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो डायरेक्टली ही लिख देते हैं 8 2 जा 16 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इक्वल्स 16 मीटर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपने अभी तक यहां तक नोट नहीं किया है तो आप प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। चलिए, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अगर यहां तक आप हमारे साथ बने हुए हैं, आपको चीजें अच्छे से समझ में आई, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबा दो। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे थर्ड ग्राफ को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट इनिशियली नॉट एट रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं रहेगा उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। यहां तक अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय। आप पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें।